समझ गई तू अपने पिता को देकर आया धोखा, क्या कारण है तेरे पिता ने जो तुझको ना रोका। समझ गई तू अपने पिता को देकर आया धोखा, क्या कारण है तेरे पिता ने जो तुझको ना रोका। नहीं था माँ को मालूम क्या अमेरिका लंदन रूम, इसकी मचे जगत में धूम ये उपकार पे खड़ा। कटोरी में रबड़ी एक में नमकीन मिठाई, हाथ पकड़ अपने बेटे का घर अंदर ले आई। एक कटोरी में रबड़ी एक में नमकीन मिठाई, खा ले बेटा मूल शंकर तुझको लग रही भूख भयंकर। खा ले बेटा मूल शंकर तुझको लग रही भूख भयंकर। खा पी कर सोने का ढंग कर होती वार पे खड़ा। सिंह बेधड़क तुझे सच्चा शिव जी टोना है, घर में रह करके माता जी वक्त नहीं खोना है। पृथ्वी सिंह बेधड़क मुझे सच्चा शिव जी टोना है, घर में रह करके माता जी वक्त नहीं खोना है। बाणा सन्यासी का धार जग में करूं वेद प्रचार, बाणा सन्यासी का धार जग में करूं धर्म प्रचार। बेड़ा कर दूं परली पार मैं पतवार पे खड़ा। इस बात को सुनकर माँ उठी, दरवाजा खोला तो सामने देखा बेटा खड़ा था। बेटे को देखकर माँ का प्यार उमड़ पड़ा और वो बेटे से लिपट गई, हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बेटा खा पी और सो, सुबह तेरे पिताजी आएंगे तो सारी बातें हो जाएंगी। सुबह पिताजी आए और आकर के बेटे को धमकाया और कहा कि तू रात मंदिर से वापस कैसे चला आया। बच्चा मूल शंकर कहता, पिताजी जिस शिव की तलाश में मैं पहुंचा था ना, वो सच्चा शिव मुझे मंदिर में नहीं मिला। मंदिर में सच्चा शिव नहीं मिला तो मैं क्या करता, वापस चला आया। बेटे को बाप ने फटकार लगाई तो बच्चे की माँ अपने पति से यूं कहने लगी, जी बच्चा जवानी की तरफ जा रहा है, बच्चे को ज्यादा कहना सुनना अच्छा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। क्या कहने लगी अपने बच्चे से माँ कि बेटा अपने बाप के सामने ऐसे नहीं कहते। ये कहने लगा, पिताजी मैं उस तुम्हारे शिव के ऊपर कैसे विश्वास कर लूं, जिस शिव के ऊपर चूहे चढ़ रहे हैं, मल और मूत्र कर रहे हैं और वो शिव जी बोलता नहीं। क्या कहने लगा पिता से, पिताजी झूठा तेरा शिवाला और ठगियों ने ठगने की खातिर अनुचित रहा निकाला। पिताजी झूठा तेरा शिवाला, अजय जी पिताजी झूठा तेरा शिवाला। ठगियों ने ठगने की खातिर, ठगियों ने ठगने की खातिर अनुचित रहा निकाला। पिताजी झूठा तेरा है शिवाला।
नहीं शिव जी का स्थान वहां, जिसको आप कहे नहीं सर्वशक्तिमान वहां। किसी ने बना के खड़ा किया है पाषाण वहां, पंडे और पुजारी पड़े बहुत बेईमान वहां। सब ले रहे लंबी माला पिताजी, झूठा तेरा शिवाला। क्या हुआ? ठीक आधी रात सुनो, एक चूहा आया वहां, आपने पदार्थ जो जो दिन में था चढ़ाया वहां, चढ़ महादेव के ऊपर चूहे ने खाया वहां। कोई चमत्कार नहीं शिव जी ने दिखाया वहां, बल्कि चलती बार गजब चूहे ने ढाया वहां। मल और मूत्र कर डाला पिताजी, झूठा तेरा है शिवाला। सोचो महादेव जी का कितना अपमान हुआ, लेकिन उस अपमान का शिव जी को ना ध्यान हुआ। सच्चा नहीं शिव जी जिससे अपना ना कल्याण हुआ। चूहे का नजारा देख मेरे दिल में ज्ञान हुआ, खुला ही एक ताला पिताजी, झूठा तेरा है शिवाला। और ठगियों ने ठगने की खातिर, ठगियों ने ठगने की खातिर अनुचित रहा निकाला पिताजी, झूठा तेरा वो शिवाला। रात्रि की बात देख हुआ शिव से बढ़ के चूहा, पाखाना पेशाब कर गया शिव वाले में बढ़ के चूहा। कुछ ना महादेव बोला गया है रगड़ के चूहा, पृथ्वी सिंह बेधड़क के शिव के ऊपर चढ़ के चूहा। कर गया जग में उजाला पिताजी, झूठा तेरा है शिवाला। पिताजी तेरा शिवाला झूठा है। इस शिवाले में सच्चा शिव मुझे दिखाई नहीं दिया। जब इस बात को कहा तो पिताजी क्रोधित हो गए और बेटे को धमकाया। पर बहनों और भाइयों, बेटा कहाँ मानने वाला था। बस बातों ही बातों में हुआ दोनों में तकरार, उसी बीच में हो गई उनकी बहन बीमार। बहन बीमार हो गई, दवाई करते रहे लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। कुछ दिन में ऋषि दयानंद की बहन स्वर्ग सिधार गई। जो कुछ दवा पिलाई थी वो सारी ही बेकार गई। सब घर वाले हाय हाय कर रोते थे वहां खड़े हुए। एक जगह पर मूल शंकर जी सोच रहे थे खड़े हुए। सच्चे शिव जी की खोज में था मुझे बड़ा ख्याल, मौत जीतने का हुआ दूजा और सवाल। पहले एक सच्चे शिव की तलाश थी, अब एक दूसरा सवाल आकर और खड़ा हो गया। ये मृत्यु क्या है, ये मौत क्या है जिसने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। इस मौत का मैं पता लगाऊंगा। बहन और भाइयों, बच्चा मूलशंकर अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। बहन की मृत्यु को देखकर सोच रहा है, सब तो रो रहे हैं, लेकिन मूलशंकर सोच रहा है कि ये मौत क्या है। इसकी तलाश करूंगा, सच्चे शिव की तलाश करूंगा। सच्चे शिव की तलाश में निकल पड़ा। कहीं कोई गुरु मिल जाए। गुरु की तलाश करने के लिए घर बार परिवार को छोड़ दिया। बहनों और भाइयों, भटकता हुआ फकीरों में, साधुओं में पहुंचा। कहीं सटधारी, कहीं चिलमधारी साधु मिलते थे। किसी ने कपड़े उतार लिए तो किसी ने सोने चांदी के जो जेवरात पहन रखे थे उनको उतार लिया। आखिर एक सच्चे गुरु के पास पहुंच गए। इस गुरु का नाम था स्वामी पूर्णानंद।
स्वामी पूर्णानंद जी महाराज से संन्यास लिया और कहा, स्वामी जी मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। पढ़ना चाहते हो? हाँ। बेटे, आज से तुम्हारा नाम दयानंद हो गया। तुम सन्यासी हो, साधु हो। मैं तुम्हें पढ़ाने के योग्य नहीं हूं, मेरा शरीर जर्जर हो गया है, पर मैं तुम्हें गुरु के पास भेज दूंगा। कहां? मथुरा में जाओ। मथुरा में सच्चे गुरु मिल जाएंगे। और गुरु का नाम क्या है? स्वामी विरजानंद सरस्वती। स्वामी विरजानंद की शरण में चले जाओ, वहां तुम्हें जरूर ज्ञान हो जाएगा। बस दयानंद वहां से चले, कर गुरु को प्रणाम। मथुरा चलकर आ गए, करते हुए विश्राम। विरजानंद की कुटी जहां पर स्वामी जी चल आए हैं, स्वामी जी के चरणों में आकर के शीश झुकाए हैं। दयानंद सन्यासी हूं, पढ़ने की खातिर आया मैं, पढ़ाने वाला कोई ना मिला, ना अब तक दुख उठाया मैं। अंदर से आवाज आई, कौन हो तुम? कि मैं एक साधु हूं, दयानंद मेरा नाम है। किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए आया हो। पढ़ने के लिए आए हो? किसने भेजे हो? कि स्वामी पूर्णानंद जी महाराज ने मुझे भेजा है। बहनों और भाइयों, दयानंद की इस बात को सुनकर गुरु ब्रजानंद खड़े हो गए। दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान स्वस्थ तंदुरुस्त साधु खड़ा था। साधु को देखकर अंदर कुटिया में ले गए और पूछा, बेटा अब तक क्या क्या पढ़ा है? जो पुस्तक पढ़ी थी वो साथ थी, कौमुदी वगैरह वो दिखाई। तो स्वामी विरजानंद ने कहा, बेटा इन पुस्तकों को जमुना में डाल के आओ। 1 मिनट की देर नहीं की, पुस्तकों को जमुना में डाल दिया और वापस आए, गुरुजी आप मुझे पढ़ाओ। गुरु की पढ़ाई शुरू हो गई। पढ़ाई शुरू हो गई और जब पढ़ाते पढ़ाते लगातार 3 साल बीत गए। स्वामी जी महाराज कई बार गुरु ब्रजानंद जी क्रोध में भी आ जाते थे, पर मेरा गुरु दयानंद कितना सहनशील था। लोगों, एक दिन कूड़ा करकट इकट्ठा कर दिया और उस कूड़े करकट के ऊपर गुरु ब्रजानंद का पैर पड़ गया। पूछा, ये कूड़ा किसने इकट्ठा किया है? तो बच्चों ने बताया, शिष्यों ने बताया कि ये तो दयानंद ने इकट्ठा किया है। दयानंद को बुलवाया, हाथ में जो लाठी रखते थे जोर से उठाया और दयानंद के शरीर पर पटक दिया। शाम का समय हुआ, सब अपने अपने विश्राम गृह में चले गए, पर स्वामी दयानंद को नींद नहीं आई। गुरु के पास पहुंचे और गुरु के पास जाकर के पैर दबाने लगे, हाथ दबाने लगे। ब्रजानंद ने पूछा कि बेटा कौन है? कि गुरुजी मैं दयानंद। दयानंद तू किस लिए आया है? गुरुजी महाराज मेरा शरीर ये ब्रह्मचर्य की तपस्या से पत्थर का हो गया है, वज्र का हो गया है। आपके हाथ बहुत नाजुक नरम है, आपने लाठी जरूर मारी लेकिन आपको चोट लगी होगी। उस चोट को दूर करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, इस बात को सुनकर अंधे गुरु ब्रजानंद की आंखों से अश्रुधार बह निकली। छाती से लगा लिया और कहा, जिस शिष्य की मैं तलाश में था मुझे वो शिष्य मिल गया है। लगातार 3 साल की मेहनत के बाद जब शिक्षा पूरी हो गई तो बहनों और भाइयों, गुरुजी यूं कहने लगे। ब्रजानंद कहने लगे, हुई पढ़ाई बंद, गुरु दक्षिणा लाइए अब बेटा दयानंद। सुनकर ब्रजानंद की वाणी दयानंद हर्षाए हैं। कुछ थोड़ी सी लौंग ऋषि के आगे कर बतलाए हैं। श्रद्धा की ये लौंग है थोड़ी,
ये प्रेम सहित स्वीकार करो, देकर आशीर्वाद आप मुझ दुखिया का बेड़ा पार करो। थोड़ी सी लौंग लेकर के गुरु के सामने जाकर के खड़े हो गए। गुरु ब्रजानंद कहने लगे, बेटे क्या लेकर आयो? कि गुरु दक्षिणा लेकर आया हूं। गुरु दक्षिणा क्या है? कि स्वामी जी आपको लौंग बहुत पसंद है, मैं लौंग लेकर आया हूं। लौंग? हाँ, मेरी 3 साल की कमाई, मेरी 3 साल की मेहनत, उसकी गुरु दक्षिणा, उसके बदले ये लौंग। केवल यही है तुम्हारे पास? कि गुरुजी मेरे पास तो यही है। इस बात को सुनकर अंधा गुरु ब्रजानंद खड़ा हो गया और हाथ पकड़कर यूं कहने लगा, दयानंद जो तेरे पास है दुनिया में वो किसी के पास नहीं है। गुरुजी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे मैंने कहा ना बेटा, जो तेरे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो गुरुजी क्या चाहते हो बोलो? यूं कहने लगे, बेटा अगर मेरी गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो सुनो। गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं क्या चाहता हूं? दयानंद बेटा सोता देश जगा दे, और जो कुछ मैंने तुझे पढ़ाया दुनिया में फैला दे। दयानंद सोता देश जगा दे। सोते सोते वर्ष बीते पूरे 5000 बेटा। चारों ओर देखो आज छाया अंधकार बेटा। माना जा अछूत आज भंगी और चमार बेटा। गौओं पर चलती रोज देश में तलवार बेटा। नाम को भी रहा नहीं वेद का प्रचार बेटा। सारे भूमंडल में फिर से वैदिक नाद बजा दे। दयानंद सोता देश जगा दे। पत्थर की पूजा को ईश्वर भक्ति बतलाने लगे। वहां के पुजारी भोले लोगों को बहकाने लगे। सुल्फ और शराब ऊपर ईश्वर के चढ़ाने लगे। विधवाओं के छिप छिप करके गर्भ तक गिराने लगे। ब्रह्मचर्य के बल से बेटा सब पाखंड हटा दे। दयानंद सोता देश जगा दे। जो कुछ मैंने तुझे पढ़ाया, जो कुछ मैंने तुझे पढ़ाया दुनिया में फैला दे। दयानंद सोता देश जगा दे। देश की सब तरह बेटा बर्बादी होने लगी। पाप के करने की खातिर आजादी होने लगी। 8-8, 10-10 साल के बच्चों की शादी होने लगी और 28 साल की यहाँ सगी दादी होने लगी। सब तरह से देश में छाया अंधेरा बेटा। जीत होगी तेरी, लाओ दुनिया में फेरा बेटा। बिल्कुल ना घबराना बेटा, ईश्वर रक्षक तेरा बेटा। होएगा सफल पढ़ना तेरा और पढ़ाना मेरा बेटा। कह पृथ्वी सिंह बुझे नहीं कभी ऐसी आग लगा दे। दयानंद सोता देश जगा दे। जो कुछ मैंने तुझे पढ़ाया, जो कुछ मैंने तुझे पढ़ाया दुनिया में फैला दे। दयानंद सोता देश जगा दे। ब्रजानंद की जब सुनी जोशीली तकरीर, महाराज दयानंद का बिजली हुआ शरीर। गुरुजी जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। गुरु का आशीर्वाद लेकर स्वामी दयानंद इस दुनिया को वेद रूपी उजाले में लाकर खड़ा करने के लिए निकल पड़े। सबसे पहला व्याख्यान आगरे में, और आगरे में आकर के स्वामी दयानंद जी महाराज व्याख्यान दे रहे थे। सुनने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। सुनने वाला केवल एक माली था, और जब माली सुन रहा था तो हंस रहा था और कह रहा था, दयानंद तेरी बात सुनने वाला यहाँ है कौन?
केवल मैं ही तो सुन रहा हूं बस। स्वामी दयानंद हंसकर यूं कहने लगे, माली तू तो सुन रहा है कि हाँ मैं तो सुन रहा हूं। तू सुन रहा है तो दूसरे को कहेगा, वो तीसरे को कहेगा और वो चौथे को कहेगा, तो दयानंद का प्रचार हो जाएगा। अकेला दयानंद, सारा संसार एक तरफ खड़ा था और अकेला दयानंद एक तरफ खड़ा था। बहनों और भाइयों, प्रचार करते कराते गुरुवर देव दयानंद काशी में पहुंच गए। देखा विद्वानों की नगरी है काशी, और काशी को अगर तूने जीत लिया तो तेरा प्रचार हो जाएगा। काशी में जाकर के झंडा गाड़ दिया, काशी के पंडितों को ललकारा और कहा आओ और मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। काशी के पंडितों में खलबली मच गई और स्वामी दयानंद के प्रवचन भाषण सुनकर के यूं कहने लगे कि ये दयानंद क्या आया है, ये तो सबका खाना कमाना बंद करके जाएगा। काशी के सब लोग इकट्ठे होकर यूं कहने लगे कि इस दयानंद का इलाज जरूर करो कुछ न कुछ। स्वामी दयानंद के बारे में चर्चा होने लगी और काशी के सभी लोग, सभी विद्वान इकट्ठे होकर मेरे गुरु दयानंद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा क्या कर रहे हैं? हरियाणा के कवि ने बहुत बढ़िया गीत लिखा है, गीत हरियाणवी भाषा में है, समझ में जरूर आएगा आपके। शब्द बहुत अच्छे चुनकर के लिखे हैं। स्वामी ओमानंद जी महाराज जहां भी मुझे मिलते हैं तो इस गीत को जरूर सुनते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, आप भी सुनिए, गीत बहुत बढ़िया लिखा है। और काशी के मां हर रुका पड़ गया, यू कौन स्वामी आ गया रे ठारा प्राणों में, काठनिया खमी आ गया। शास्त्र समृति साधु के याद बतावें, ईश्वर और वेद मार्ग पे इसका हितकाद बतावें। और बरनी गरुड़ श्राद्ध बतावें, बंद करण तेरा मी आ गया रे ठारा प्राणों में, काठनिया खमी आ गया। सीताराम और राधे कृष्ण, शिव जी और गंगे माई, तीर्थ यात्रा व्रत बेतरनी, यू तो सबकी करे है बुराई। और कर्म कांड की करी है सफाई, कोई
धर्म हरमी आ गया 18 प्राणों में, काठनिया खमी आ गया। सारे इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर कईयों कहने लगे कि ऐसा साधु ऐसा सन्यासी आज तक दिखाई नहीं दिया। चारों वेद स्मृति शास्त्र वगैरह कहीं से कोई बात पूछ लो ये तुरंत जवाब दे देता है, पर हिंदुओं की तो खाट खड़ी कर दी इसने। ये राम और कृष्ण को नहीं मानता, देवी देवताओं को नहीं मानता, मूर्ति पूजा को नहीं मानता, ये तो कुछ मानता ही नहीं, सबका विरोध करता। हिंदू तो ये हो ही नहीं सकता। दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर कहने लगा तुम नहीं जानते इसको, ऐसा स्वास्थ्य आज तक मैंने कहीं देखा ही नहीं। कितना बढ़िया स्वास्थ्य है इसका। ओ पैर खड़ाऊ भगवा बाणा, कर मंडल और लंगोटी, अरे पहलवान जैसी आकृति, कैसी रान भुजा से मोटी, और गढ़ में जनेऊ ना सिर पे चोटी, कोई दीन इस्लामी आ गया रे 18 प्राणों में, काठनिया खमी आ गया। कहने लगे इतनी सुंदर तंदुरुस्ती आज तक नहीं देखी। जो इसके प्रवचन भाषण सुनता है उसकी बोलती बंद हो जाती है। एक आदमी यूं कहने लगा भाई हिंदू तो ये हो नहीं सकता, ये तो कोई मुसलमान है। दूसरा यूं कहने लगा मुसलमान तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने इसके प्रवचन भाषण सुने, इसने तो मुसलमानों को भी तौबा करवा दी। क्या कहने लगा? रे कुरान शरीफ खुदा मोहम्मद की यू तो करता सुना है बुराई। अरे काजी मुल्ला कई रे पछाड़े कर तौबा पिंड छुड़ाई। और भाइयों, स्वामी दयानंद के जीवन की जो झांकी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे थे, आगे का जो किस्सा है वो दूसरे भाग में आपको मिलेगा।